नमस्कार। आज का मेरा जो टॉपिक है डिप ड्राइंग का है। डिप ड्राइंग बेसिकली यहाँ पे जो मैंने समझाने का प्रयास किया है कि सिंपल से सिंपल साथी को भी समझ में आ जाए। डिप ड्राइंग बेसिकली क्या होता है? डिप ड्राइंग जो टर्म है शीट मेटल का टर्म है। जैसे कि हम प्रेशर कुकर का जब बनाते हैं तो डिप ड्राइंग से बनता है। कुकिंग के बहुत से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो डिप ड्राइंग से ही बनाए जाते हैं। ऑटोमोटिव के जो पार्ट्स होते हैं डिप ड्राइंग से बनाए जाते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक के कैन होते हैं आजकल आप लोग देखते हैं वो भी डिप ड्राइंग से ही बनाए जाते हैं। तो डिप ड्राइंग बेसिकली क्या होता है? जब हमारा कप की हाइट कप की इनर डाया से अधिक हो जाती है तो जो भी हम पार्ट्स बनाते हैं शीट मेटल से तो वो डिप ड्राइंग के थ्रू बनाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में इफ कप की हाइट एच इज ग्रेटर देन कप की आईडी के तो जो हमारा पार्ट बनेगा वो डिप ड्राइंग से ही बनेगा। डिप ड्राइंग में बेसिकली हम हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं। तो डिप ड्राइंग के क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं उसको हमने यहाँ पे समराइज्ड में समझाने का प्रयास किया है। डिप ड्राइंग से किसी भी पार्ट को बनाने के लिए जो की पॉइंट है, एक तो जिस भी आइटम को बनाना है सबसे पहले हम निकालते हैं उसका ब्लैंक साइज। कैसे निकालेंगे? पंच का रेडियस, मतलब जिस पंच और डाई से वो बनेगा उसका पंच का रेडियस क्या रखेंगे हम, डाई का क्या रेडियस हम रखेंगे, और डाई और पंच के बीच जो क्लियरेंस होगा वो कितना रखेंगे, और लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो इसको भी हम कैलकुलेट करके ये मालूम करते हैं कि हमारा जो पार्ट है सिंगल ड्रा में बन जाएगा या मल्टीपल टाइम हमें ड्रा करना पड़ेगा, और जिस प्रेस का हम यूज करेंगे उस प्रेस की कितनी टनेज कैपेसिटी होनी चाहिए वो कैलकुलेशन भी है यहाँ पे। यहाँ हमने दिखा दिया है, ये पंच है और ये डाई है, ये हमारा ब्लैंक है। सबसे पहले ब्लैंक साइज को निकालने के लिए अगर आपके पास इस तरीके का मैंने एक यू साइज कप टाइप का हमारा पार्ट है उसका मैंने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया है। तो जब आपके पास पार्ट आएगा तो उसको या तो फार्मूला से आप निकाल लीजिए √d² प्लस 4dh ब्लैंक का साइज निकालने के लिए, या आप क्या कर सकते हैं कि इसको 3D में बना सकते हैं। 3D में बनाने के बाद उसका एरिया आप निकाल लीजिए, उस एरिया से ब्लैंक का आप डाया निकाल सकते हैं। ब्लैंक के डाया में जो हम निकालते हैं बेसिकली फ्लैंज जो निकला हुआ है, फ्लैंज भी इंक्लूड होता है। तो इसकी जो लेंथ है उसको हम माइनस कर देते हैं तो जो डाया निकल के आती है वो हमारी होती है ब्लैंक डाया, कैपिटल डी। अब ब्लैंक डाया निकालने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कप से पार्ट है कितने बार में बन जाएगा, क्योंकि अगर एच हमारा ज्यादा होगा और हर मटेरियल का एक लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो की एक्सेप्टेबल लिमिट होती है। जैसे हमने यहाँ पे माइल्ड स्टील का 45% होता है, बाकी जो मटेरियल है उसका आप इंटरनेट से देख सकते हैं कितना होता है। अगर हमारा लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक, इसमें फार्मूला आप रखेंगे। जैसे आपका ब्लैंक साइज आ गया, आपने उसको रख दिया, आपको स्मॉल डी पता है जो कि आपके पास प्रोडक्ट है या ड्राइंग है, उसको आपने रख दिया तो यहाँ से आप लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो निकाल लेंगे। अगर ये 45% से कम आता है तो इसका मतलब आपका एक ही 1 स्ट्रोक में ड्रा हो जाएगा पार्ट। अगर ये 45% से अधिक आता है
तो इसका मतलब कि एक बार में नहीं हो पाएगा, तो आपको फिर 2-3 डाइयां बनानी पड़ेगी, 2-3 बार में करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि डाई रेडियस हमें क्या रखना है, क्योंकि जब हम ड्रा के पार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप का स्ट्रेस काम करता है, एक टेंसाइल, एक हुप स्ट्रेस। हुप क्या होता है, जो पार्ट है उसके सर्कमफ्रेंशियल पे काम करता है। उन सारी चीजों को कि वो पार्ट में ना आए उसके लिए डाई का रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो डाई का रेडियस निकालने के लिए हमारा फार्मूला है 0.8 इंटू अंडर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू टी। इस फार्मूला में आप वैल्यू रख के डाई का रेडियस निकाल सकते हैं। अब आपका आ गया कि पंच का रेडियस। पंच का रेडियस निकालने के लिए पंच का रेडियस हमारा शीट थिकनेस का 3 गुना होना चाहिए, और कभी भी जो हमारा पार्ट की आईडी है उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उससे कम होना चाहिए हमेशा। D/4 आपका जो स्मॉल डी है, पार्ट की आईडी है, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और आपका जो पंच का रेडियस है हमेशा इससे कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डाई और पंच के बीच जो शीट मेटल आएगा उसके बीच हम क्या क्लियरेंस लेंगे। हमारा 7 to 15% आप शीट थिकनेस होना चाहिए। शीट थिकनेस जो दिया हुआ है वो तो है ही, उसके बाद भी हम शीट थिकनेस का 7 to 15% डाई क्लियरेंस, डाई और पंच के बीच क्लियरेंस रखते हैं। अगर शीट की थिकनेस मान लो 1 mm है, ठीक है, तो आपका अगर 10% लोगे क्लियरेंस तो आपका कितना आएगा 0.1। तो 0.1 और 0.1 आपका पर साइड हो जाएगा। तो डाई तो पंच का साइज जो बनेगा मतलब इसकी D माइनस 0.2 होगा। अब हम बात करते हैं ड्राइंग फोर्स। मान लो आपके पास सब कुछ आपने निकाल लिया, तो आपको फिर निकालना पड़ेगा कि जिस प्रेस से आप बनाएंगे उस पार्ट को, प्रेस की टनेज कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि कितने टन की प्रेस, कितना हमारा टनेज का लोड आ रहा है। उसके लिए फार्मूला है पाई डी टी, ब्रैकेट में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस 0.6 इंटू यील्ड स्ट्रेंथ। जब आपका ड्राइंग फोर्स निकल के आ जाएगा तो जो प्रेस टनेज आप निकालेंगे उसमें 40% जो एक्चुअल आपका निकल के आएगा ये ड्राइंग फोर्स, उसमें 40% ये ड्राइंग फोर्स का और ऐड करेंगे तो आपका जो एक्चुअल प्रेस की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। जो 40% हम इसका ऐड करते हैं वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो साथियों, आज का मेरा टॉपिक था। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज का मेरा जो टॉपिक है रिप ड्राइंग का है। रिप ड्राइंग बेसिकली यहाँ पे जो मैंने समझाने का प्रयास किया है कि सिंपल से सिंपल